हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं अपने पूरे पोल्ट्री फार्म दोस्तों के मतलब कमेंट पे और उनकी सलाह पे, उनकी मैसेज पे ये वीडियो देने जा रहा हूँ। तो उनकी कमेंट था कि शुरू दिन से लास्ट बैच तक की पूरी मेडिसिन कैसे दें और क्या दें। तो उस पर मैं सोचा आज एक वीडियो बना लेता हूँ। तो ये पहले दिन जैसे बच्चा आता है अपना चूजा, उस दिन आप जो है सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम अगर बच्चा बुक करवा दिए हैं उसी दिन अपना जो है ब्रूडिंग रूम तैयार कर लें, क्योंकि आने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। आने के बाद तो कुछ न कुछ छूट ही जाता है। इसलिए सारी मैनेजमेंट जो है पहले तैयार कर ले, सब कुछ ले कर रख ले। उसके बाद अपने जो है जैसे चूजा आता है आप जो उसको इनबॉक्सिंग करें और इनबॉक्सिंग करके और टेम्परेचर बना कर रखें पहले से। फिर टेम्परेचर का जो है 30 से 35 के करीब में होना चाहिए और 35 के ऊपर ना हो, 35 के नीचे हो। फिर अच्छा बच्चा जो है मतलब सर्वाइव करेगा, अच्छा जो है मूवमेंट करेगा, मूवमेंट कराइए उसको। उसके बाद ये चीज़ देखना है हमें मेडिसिन। तो मेडिसिन जब इनबॉक्सिंग करते ही पहले दिन जब देते हैं जो गुड़ पानी, तो जो है उसमें जो है गुड़, मीठा सोडा और जो है जामुन का सिरका मिलाकर पहले दिन की डोज दे दें उसको 6 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद जैसे आता आपका दूसरा दिन, तो दूसरे दिन में आप जो है एंटीबायोटिक शुरू करेंगे उसको। तो एक टाइम पर आप एंटीबायोटिक जब शुरू करते हैं तो एंटीबायोटिक में एक चीज़ ज़रूर मिला है, ये आपकी निरोबियन की टैबलेट आता है एक हमारी वुमेन के लिए। तो निरोबियन की टैबलेट ले आएँ और 1000 बच्चा पे 5 से 7 गोली डाल सकते हैं आप उसी एंटीबायोटिक के अंदर। एंटीबायोटिक जो भी देते हैं उस एंटीबायोटिक के साथ जो है आप निरोबियन की टैबलेट दे दें। इससे क्या होगा, हमारा बच्चा जो है लंगड़ापन रहता है, हमारे बच्चे पर लंगड़ापन नहीं आएगा, कोई एक भी बच्चा लंगड़ा नहीं होगा हमारा। फिर आप उसके बाद 3 दिन की ये डोज पूरा करते हैं एक समय, और एक समय जो है मल्टीविटामिन कोई उसको देते रहिए। जैसे आपका निकल जाता है 4 या 5 दिन, उसके बाद चौथे दिन या तीसरे दिन जब भी आप पेपर हटाते हैं तो पेपर हटाने के दिन आप नीरी और शैम्पू का उपयोग करें, क्योंकि पेपर हटाने के बाद बच्चा मिट्टी खाता है, उससे जो है उसको नुकसान होता है, बहुत सारा नुकसान है। इसका वीडियो में दे रखा हूँ नीरी और शैम्पू का क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। तो आप जो है तीसरे दिन या चौथे दिन जिस दिन भी आप पेपर हटाते हैं उस दिन नीरी और शैम्पू का उपयोग करें। 2 दिन का डोज बनाए नीरी और शैम्पू का। उसके बाद आपका आ जाता है चौथा 5वां दिन। तो 5वां दिन बाद जो है आप फिर उसको जो है लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर, लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर का डोज देते रहें और एक टाइम सादा पानी देते रहें। फिर आप 2 या 3 दिन ये ऐसे दे देते हैं। 3 दिन के बाद आपका हो जाता है 6ठा 7वां दिन पार हो जाता है। फिर 8वां 9वां दिन आप उसको जो है एक जो है मतलब 10 दिन पूरा होते होते आपको 1 दिन का डोज देना होगा आपको नीला तोता का, यानी जिसको तूतिया बोलते हैं हम लोग। तो तूतिया के नाम से आता है, तूतिया और जो है जामुन का सिरका मिलाकर जो है उसको 2 दिन का डोज या 3 दिन का डोज देना पड़ेगा। कम से कम 1 दिन का डोज दे दें हर 10वें दिन पे। हर 10वें दिन पे 1 दिन का डोज जो है देना होगा। 3 या 4 बार देना आपको पूरे बैच में, मतलब 1 सप्ताह के बाद से आपको देना है। 9वां दिन दे दें, 10वां दिन दे दें। उसके बाद 1 दिन फिर सादा पानी पिला दें। सादा पानी के बाद फिर बारी आ जाता है आपका 9वां 10वां दिन। उसमें जो है सादा पानी के बाद आपको जो है लीवर टॉनिक किडनी प्रेशर फिर से वापस कर लेना है। इससे क्या होगा, उसकी जो है डाइजेशन सही हो जाएगा, डाइजेशन सही रहेगा। फिर आप जो है उसको 10वां दिन बाद 11वां दिन या 12वां दिन आप मल्टीविटामिन और कैल्शियम का डोज दे दें। उसके बाद आपको जो है मल्टीविटामिन और जो कैल्शियम की डोज देने के बाद आपको जो है इस बीच में 3 दिन का ये मेडिसिन देने के बाद आपको एक बारी और आ जाता है आपको क्या नाम है फीड चेंज करने का। फीड चेंज करेंगे उससे 1 दिन या 2 दिन पहले आप जो लीवर और किडनी का उपयोग करते हैं ना, ताकि हमारा फीड चेंज होगा उसमें डाइजेशन ख़राब ना हो। और फीड चेंज करने के बाद भी 1-2 दिन दे दें। और उसी बीच में आपको एक चीज़ का और ज़रूरत होता है, वैक्सीन का। तो कुछ आदमी वैक्सीन करते हैं, तो हम उसके लिए मना नहीं करेंगे कि आप वैक्सीन मत करो, हम नहीं करते, वो अलग बात है। वैक्सीन करो आप, आपकी मर्ज़ी है, कोई मनाही नहीं है वैक्सीन करने की। लेकिन वैक्सीन करने से एक चीज़ पहले ध्यान रखना कि जो उसको जो वैक्सीन देना है जिस दिन 13वां दिन या 14वां दिन 12वां दिन जब भी देना है उसके 1 दिन पहले हमें सादा पानी पिलाना पड़ेगा और 1 दिन बाद भी सादा पानी पिलाना पड़ेगा। यानी कि 1 दिन आगे और 1 दिन पीछे सादा पानी देना होगा, उसके बीच में वैक्सीन करें। उसके बाद आपको जो है आ जाता है 13-14 दिन पार हो जाता है ऐसे ही। फिर आप जो है उसको मल्टीविटामिन और कैल्शियम का डोज दे दें। मल्टीविटामिन कैल्शियम की डोज देने के बाद आपका
जो है मुर्गा फ्रेश हो जाता है, जो भी लूज होता है बच्चा वो मजबूत हो जाता है, साइजिंग नहीं दिखाएगा। फिर आप जगह चेंज करते रहिए, पर्दा का मैनेजमेंट इसके बीच में ही आप देखते रहिए, पर्दा का मैनेजमेंट दूसरे दिन से ही आप शुरू कर दें। उसके बाद आपको जो है 14 दिन या 13 दिन जैसे निकल जाता है, उसके बाद एक डोज आपको हल्दी का देना होगा। उस हल्दी के साथ जो आपको देना है हल्दी, गुड़ और मेथी दाना का पानी, क्योंकि मेथी दाना जो देने से हमारे मुर्गा का जो है डाइजेशन सही हो जाता है, पेट की जो है डाइजेशन बिल्कुल सही हो जाता है, उसमें इम्यूनिटी बढ़ जाता है। एक तरह से समझ लिए इम्यूनिटी बूस्टर है वो। उस तरह से जो है आप उसको समझ के देखिए। 1000 बच्चा पे जो है कम से कम 100 ग्राम जो है आप मेथी दाना ले आइए, उसको उबालिए, उतना उबालिए कि वो भात की तरह हो जाए, उसकी पूरी कस निकल जाए। उसके बाद उस पानी को छान लीजिए, फिर हल्दी को लीजिए 100 ग्राम 1000 बच्चा का डोज बता रहा हूँ। 100 ग्राम हल्दी को भी उबाल लीजिए पानी में, और उसमें गुड़ ऐड करके उसको 2 या 3 दिन की डोज दे दें। फिर आपका 15-16 दिन निकल जाता है। इसमें अपने मुर्गे का तौल करते रहना है। मैं 8वां दिन जो है जैसे तौल करते हैं, 8वां दिन में हमारे मुर्गे का वजन जो है कम से कम 200 ग्राम प्लस होना चाहिए। फिर उस हिसाब से आप 15वां-16वां दिन तौल कर लें। उसके बाद आपकी ये डोज निकल जाता है। फिर आपको जो है फिर चेंज करते हैं। चेंज के बाद आपका जो है 17-18 दिन ऐसे पार कर लेता है। इस बीच में सादा पानी भी देना है आपको। अगर ये दवाई जब देते हैं, मुर्गा जब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल सही सलामत चल रहा है, तो कोई बीमारी नहीं है हमारी पोल्ट्री में। तो अगर इसके बीच में अगर कोई सा भी अगर बीमारी आता है, तो इस सब दवाई को रोक करके पहले हमें उस बीमारी का जो है ट्रीटमेंट करना है, उस बीमारी की मेडिसिन देना है हमको। तो इसके लिए जो आप पहले तक देखते रहना कि हमारे मुर्गे में कोई बीमारी तो नहीं है। अगर मुर्गा फ्रेश है तो इस तरह से मेडिसिन करते आइए। आप लास्ट में आएंगे, आप जैसे 15-20 दिन पर आएंगे आप, तो जैसे 18-20 दिन जब पार होता है आपका, फिर आप उसको मल्टीविटामिन और कैल्शियम का डोज दे देंगे। 16-17 दिन बाद ही आपकी टाइम आ जाएगा। मल्टीविटामिन और कैल्शियम के 2-3 डोज दे देंगे। फिर देखते रहेंगे फिर कैसा मुर्गा जो है सर्वाइव करता है, कैसा डेवलप करता है। उसके बाद आपको आ जाना है 20 दिन 22 दिन जब निकल जाता है, फिर मुर्गे को जो है हमें एक बार और जो है वो जो है आपकी क्या बोलते हैं मेथी दाना का पानी फिर से दोबारा दे देना आपको। फिर मेथी दाना और जो है गुड़ और हल्दी वैसे ही करके फिर आपको एक डोज दे देना है 22-23 दिन पे। 1 या 2 दिन की डोज बना कर दे देना है, क्योंकि ये सर्दी है। सर्दी में गुड़ जितना ही देंगे उसको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और रह गई बात कि गर्मी और सर्दी, तो गर्मी की दूसरा जो है मेडिसिन था। अब ठंडी का जो है मेडिसिन हमें चेंज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जो है हर बार अपनी मौसम के हिसाब से मेडिसिन और मैनेजमेंट दोनों रखना पड़ता है। फिर आपका जो है 24-25 दिन ऐसे निकल जाता है। फिर आप एक दिन सादा पानी पिलाइए और मुर्गे का वज़न देखिए कितना हो गया। अगर 20 दिन 22 दिन बाद अगर मुर्गा 1.5 किलो के करीब में जा रहा है, 1400-1500 ग्राम जा रहा है, तो आप जो है उसको जो है ग्रोथ प्रमोटर देना ज़रूरी है। क्योंकि अब मुर्गे से ग्रोथ लेना रह गया हमें, और उस टाइम मुर्गा जो है हमारा फिनिशर पे आ जाता है। तो ग्रोथ लेना रह गया, तो अब ग्रोथ प्रमोटर में हम क्या दें? तो ग्रोथ प्रमोटर में कुछ भाई जो है जिप्रोमिन देते हैं, कुछ कोई देता है। लेकिन जिप्रोमिन हम सलाह इसलिए नहीं देते हैं कि जिप्रोमिन दवाई बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी मेंटेन हम नहीं कर पाते हैं, उसकी मैनेजमेंट पूरा नहीं दे पाते हैं हम, इसलिए जिप्रोमिन का हम सलाह नहीं देते हैं। हम देसी ग्रोथ प्रमोटर का सलाह देते हैं, और देसी ग्रोथ प्रमोटर ही हम देते हैं। उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और जो बहुत बढ़िया अच्छा काम करता है वो देसी ग्रोथ प्रमोटर। आप उसको देकर देखिए, एक बार देखें तो फिर जो है आपका जो दोबारा कमेंट करेंगे इस चीज़ के लिए कि क्या ग्रोथ प्रमोटर था, तो उसके लिए बता देता हूँ। उस ग्रोथ प्रमोटर को जो देना है आपको, तो 1 kg दूध ले आना है, दूध को उबाल देना है, उबाल के जो चौड़े मुंह वाले बर्तन में रख देना है ताकि उसकी मलाई जम जाए। ऊपर से छाली जो उतार लेना है मलाई की, और उस मलाई की छाली को उतार कर हटा देना है। फिर दूध बच जाएगा, उसमें आधा kg गुड़ डालना है, और जो है सार्गोफेरेल आता है, आप सार्गोफेरेल एक खरीद के ले आना होगा। 100 ग्राम सार्गोफेरेल दे सकते हैं, 100 से 150 ग्राम दे देते हैं अगर सर्दी का मौसम पूरा आ गया है तो। और उसके बाद उसमें लीवर टॉनिक मिला देंगे, 100 ग्राम 150 ग्राम लीवर टॉनिक, और गुड़ आधा kg, 1 kg दूध, और 100 से 150 ग्राम सार्गोफेरेल। ये चारों चीज़ को मिक्स करके 3 दिन का डोज दे देना है हमें, 25, 26, 27। ये 3 दिन डोज देने के बाद आप फिर जो उसको कम से कम 3 दिन 4 दिन तक सादा पानी पिलाएं। 27, 28, 29, 30 तक जो है आप सादा पानी पिलाएं। मतलब जब भी देते हैं आप, जैसे कि
कभी आपका 26वां दिन टाइम हो गया या 27वां दिन टाइम हो गया, तो मतलब 3 दिन की ये डोज देने के बाद फिर उसको 3 दिन सादा पानी पिलाएं। उसके बाद देखें मुर्गे का अगर बीट सही है, बीट गड़बड़ नहीं हुआ है तो, और बीट गड़बड़ हुआ है तो फिर आप वहीं रुक जाइए और बीट की जो है दवाई दीजिए। अगर बीट पतला होगा तो उसमें आप देसी ही दवाई दें, क्योंकि अंग्रेजी यूज ना करें। अगर लास्ट में ऐसा नौबत आता है तो अंग्रेजी करें, पर अगर ध्यान रखते हैं आप कि अगर थोड़ा भी बीट गड़बड़ हुआ, हरा बीट हुआ, चॉकलेटी बीट हुआ, पतला बीट हुआ, कोई सा भी हुआ, आप जो है उसमें जो देसी दवाई है आपका, पीछे भी दिया हूँ मैं वीडियो, उस चैनल पर जाकर देखेंगे, मिलेगा आपको। जामुन का पत्ता और अमरूद का पत्ता, इसको पीस कर जो है पेस्ट बनाकर इसको छान कर और दे देंगे, मुर्गे का बीट सही हो जाएगा। अगर बीट सही हो जाता है 1 या 2 दिन देंगे, बीट सही हो जाएगा। अगर गड़बड़ नहीं हुआ है तो फिर आप जो है 32वां दिन या 33वां दिन, यानी कि 3 से 4 दिन तक सादा पानी पिलाने के बाद फिर आप वही ग्रोथ प्रमोटर दोबारा यूज कर लीजिए। जब आप दोबारा ग्रोथ प्रमोटर वही यूज करेंगे, वही गुड़, दूध, सार्गोफेरल और जो है लीवर टॉनिक, फिर आप देखेंगे मुर्गा जो है, अगर 32 दिन बाद मुर्गा 2 किलो प्लस नहीं किया तो बताया, 32 दिन में ही 2 किलो प्लस कर जाएगा। आप 35वां दिन तक जो है इस चीज़ को दे करके और उसके बाद फिर 3 दिन 4 दिन पानी पिलाएं सादा, और उसके बाद मुर्गे में ग्रोथ पक्का जो है 2400, 2500, 2300 आ जाएगा। 2300 के ऊपर ही मुर्गा का ग्रोथ रहेगा, और आप उसके बाद आप मुर्गे को जो है लिफ्टिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन दें, और जो है हमें इस सारे दवाई को जो है आप तब यूज करें जब हमारा मुर्गा जो है बिल्कुल फ्रेश है। तो अगर कोई बीमारी मुर्गे में नहीं है, तो अगर मुर्गे में कोई बीमारी है तो आप पहले उस बीमारी का ट्रीटमेंट करें, उस बीमारी का जो है मेडिसिन दें, उसके बाद ये सब दवाई काम करेगा। और मैनेजमेंट पहला दिन जो है शुरू करें, जब पहले सप्ताह की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रखना आपको, मेडिसिन मैनेजमेंट, पर्दा मैनेजमेंट और जो है टेम्परेचर मैनेजमेंट, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको। और ये सारा दवाई जो मुर्गे को स्वस्थ रहने पर ही दिया जाएगा। अगर अस्वस्थ है मुर्गा तो पहले जो बीमारी है उस बीमारी की ट्रीटमेंट करें। नहीं ऐसा मत कहेंगे कि जो तुमने जो बोला वो दे दिया हमने दवाई, ठीक नहीं हुआ, हमारा ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये गलत बात है। इसलिए हम पहले आपको सचेत कर देते हैं कि ये जितना दवाई है, ये मुर्गा अगर बिल्कुल फ्रेश है, सही सलामत है, तब ये सब हम मेडिसिन देंगे, नहीं तो जो बीमारी है वही ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद ये दवाई है। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा मैं आपसे कि हमारे अगर चैनल पर नए आप विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करके जो उनको भी इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि वो भी आदमी सचेत हो जाए और वो भी आदमी ऐसा मेडिसिन दे। तो करता हूँ अब वीडियो को इसी जगह पे एंड, और मिलता हूँ कल के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।